राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आखिरकार सामने आ गए हैं। जहां भाजपा को बम्पर जीत मिली तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आखिर रिवाज को बरकरार रखने के लिए भाजपा ने कैसे तैयारी की, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या 5 बड़ी बातें रहीं जो जनता को पसंद आई, जिसके चलते उन्हें सरकार में आने का मौका मिला। चलिए आपको बताते हैं वो 5 बड़े फैक्टर्स जो भाजपा की जीत का कारण माने जा सकते हैं राजस्थान में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। प्रधानमंत्री मोदी का चला जादू। राजस्थान में इस बार मोदी लहर साफ तौर पर देखी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार भाजपा ने विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही लड़ा था। कांग्रेस शासित राजस्थान में पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने राज्य में 12 रैलियां की। उदयपुर से पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़, भरतपुर, जयपुर सहित राज्य के अलग अलग इलाकों में कुल 12 जनसभाओं को संबोधित किया। भाजपा ने इन सभाओं के जरिए राजस्थान के सभी समुदायों से पीएम मोदी के मुखातिब होने की रणनीति बनाई थी। इसका असर नतीजों में दिख रहा है। वसुंधरा राजे को मनाने से बात बन गई। प्रदेश में 2 बार सीएम रही वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों की जगजाहिर नाराजगी को दूर करना भी भाजपा के लिए एक बड़ा फायदा लेकर आया। चुनाव से कुछ महीनों से पहले तक भी वसुंधरा राजे और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच अनबन की खबरें थी। हालांकि चुनाव से पहले हुई सुलह के बाद राजे फिर अपनी पसंदीदा सीट झालरापाटन से चुनावी मैदान में उतरी। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के प्लान के तहत पार्टी के बड़े नेताओं को देश भर के लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने का जब जिम्मा सौंपा गया तो इसमें राजे का नाम भी था। इसी के तहत कई सालों बाद वसुंधरा राजे राजस्थान के बाहर भाजपा के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनी और गोड्डा में रैली को संबोधित किया, जिसके बाद ये तय माना गया कि अब राजे और उनके समर्थक मान गए हैं और यही भाजपा के लिए राजस्थान में जीत का बड़ा फैक्टर बनकर उभरा। सांसद और संत पर चला दाव। राजस्थान में भाजपा की जीत का एक ये कारण भी माना जा रहा है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 7 सांसदों को मैदान में उतारा। इनमें महंत बाबा बालक नाथ अलवर से सांसद हैं और भाजपा ने उन्हें तिजारा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा। महंत बाबा बालक नाथ को राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। इसके अलावा जालौर की सांचौर विधानसभा सीट से भी भाजपा ने वर्तमान भाजपा सांसद देवजी पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया। बीजेपी की ओर से 4 सीटों पर संतों को टिकट दिया जाना भी उनके लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। जयपुर शहर की हवा महल विधानसभा सीट पर महंत बाल मुकुंदाचार्य को टिकट दिया गया। यहाँ वोटिंग प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले 3.64% बढ़ा है। वहीं जैसलमेर की पोखरण विधानसभा सीट पर भाजपा ने महंत प्रतापपुरी को टिकट दिया। भाजपा का ये दाव पूरी तरह तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले जीत के लिए भाजपा का ये प्रयोग भी जिम्मेदार माना जा सकता है। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं। साल 2018 के बाद राजस्थान में कई बड़ी हिंसक घटनाएं हुई। इनमें 2019 का टोंक में जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा का मामला भी शामिल है। वहीं 2021 में 12 में 2 युवकों की हत्या के बाद भड़की हिंसा से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए। युवाओं के विवाद में झालवाड़ में भड़की हिंसा 2021 में एक बार फिर राजस्थान में भाजपा के लिए कानून व्यवस्था पर सवाल करने का मौका लेकर आई। 28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर में हुआ टेलर कन्हैया लाल हत्या का मामला भी कांग्रेस को बैकफुट पर ले आया। ये सभी मामले कांग्रेस के लिए कोड़ में खाज की तरह साबित हुए। नारी सुरक्षा के मोर्चे पर नाकामयाब। पिछले कुछ सालों में देश भर में महिला सुरक्षा के मोर्चे पर सरकारों को घेरा गया। राजस्थान में दुष्कर्म और महिला हिंसा को लेकर गहलोत सरकार भी कटघरे में नजर आई। राजस्थान बीते 3 साल से महिला हिंसा के मामलों में पहले नंबर पर है। महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने में जहां गहलोत सरकार असफल हुई, तो वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा ने इस मामले पर सरकार को कई मौकों पर घेरा। नतीजा ये हुआ कि महिलाओं को फ्री मोबाइल फोन और फ्री इंटरनेट देने वाली गहलोत सरकार महिलाओं को सुरक्षा का एहसास नहीं करा पाई। तो ये 5 बड़े फैक्टर्स हैं जो भाजपा की जीत का कारण माने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।